सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। भक्त भी आए तुझे मनावन, गूंजे अंबर बरसे सावन। भक्त भी आए तुझे मनावन, कल कल बहती जाए नदिया, बजे डमरू लग सब गावन। लाए टोली पूजो के साथी
बिराने में बोले नाजी, पधारे बिराने में बोले नाजी, पधारे बिराने में शंभू नाजी। धरती सूरज चंदा सारे तीनों लोक से आए हैं, बहुत भयंकर प्रेत भी है संग, ढोल नगाड़े लाए हैं। धरती सूरज चंदा सारे तीनों लोक से आए हैं, बहुत भयंकर प्रेत भी है संग, ढोल नगाड़े लाए हैं। मुख से बोले बोले निकले क्या है बाजी, पधारे बिराने में बोले नाजी, पधारे बिराने में बोले नाजी, पधारे बिराने में शंभू नाजी। भोले के रंग अजब निराले, पिए जब भोला विष के प्याले, नंदी पर करते हैं सवारी, गले में है बांसुरी डाले। भोले के रंग अजब निराले, पिए जब भोला विष के प्याले, नंदी पर करते हैं सवारी, गले में है बांसुरी डाले। सबसे ऊंचा नाम है नाथों के नाजी, पधारे बिराने में बोले नाजी, पधारे बिराने में बोले नाजी, पधारे बिराने में शंभू नाजी। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर के कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे, इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम लोग रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, बस इसी तरह समझ लीजिए। ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि यानी डिवाइन विजन का कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली। प्रभु की कृपा जो पानी है तुझे, भवसागर तर जाना है तुझे। कर ले राम नाम अंकित मन पे, जो परम भक्त कहलाना है तुझे। राम राम भज 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 राम। हाँ, माता सीता के प्यारे प्रभु राम के दुलारे, माता सीता के प्यारे प्रभु राम के दुलारे, सब विनती लिए आए हैं द्वारे। तुम अपनी गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ ना। अपनी गदा जलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ ना। तुम अपनी गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ ना। अपनी गदा जलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ। जय हो। तुम अपनी गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज
लाज बचाओ ना। जामवंत गुणगान किए जो तुम समुद्र को लांघ गए। जामवंत गुणगान किए जो तुम समुद्र को लांघ गए। मार लंकनी भेद के लंका तुम प्रभु राम का काज किए। बलशाली परचम लहरा कर अक्षय का संहार किया। भक्त विभीषण को पहचाना, गले लगा के प्यार किया। तेरी शरण में हम हैं हनुमत प्यारे। तुम अपनी गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ ना। गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ ना। तुलसीदास को जुगत बताई, प्रभु का दर्शन दिलवाया। तुलसीदास को जुगत बताई, प्रभु का दर्शन दिलवाया। मित्र सुग्रीव का कष्ट निवारण प्रभु श्री राम से करवाया। मित्र सुग्रीव का कष्ट निवारण प्रभु श्री राम से करवाया। जय हो लाई संजीवन बूटी, लक्ष्मण भैया पे उपकार किया। तोड़ के बंदी गृह रावण का, शनि जी का उद्धार किया। मानव क्या देव भी तेरे सहारे। तुम अपनी गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ ना। अपनी गदा जलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ। बस तुम अपनी गदा चलाओ ना, भक्तों की लाज बचाओ ना। राम तिलक में बने सारथी, विजय ध्वज को लहराया। राम तिलक में बने सारथी, विजय ध्वज को लहराया। हाँ हाँ लंका का विध्वंस किया, सिया राम को मिलवाया। लंका का विध्वंस किया, सिया राम को मिलवाया। सिया राम के गुंजन से दसों दिशाएं गूंज उठी। सिया राम के गुंजन से दसों दिशाएं गूंज उठी। जय हो सिया राम के आने से सारी अयोध्या झूम उठी। सिया राम के आने से सारी अयोध्या झूम उठी। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय हनुमान। लाल देह लाली लसै, अरुधरी लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारू। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारू।
कभी कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी। जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै दुज रूप लिवाए महाप्रभु। सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय। खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजू। बिना सुधिलाए यहाँ पगुधारो। हेरी थके तटु सिंधु सवै तब। लाए सिया सुधि प्राण पारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब। राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु। जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिए अशोक सुहाग सु। दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट
प्राण तजे सुत रावण मारो। लय ग्रह वैद्य सुषेण समेत तब गिरिद्रोण सुबीर पारो। आने सजीवन हाथ धई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान जू बंधन काटे सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब रावण लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवे ही पूजी भली विधि सो बलि देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महान
कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसै, अरुधरी लाल लगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवनियानि करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बालिकी त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै दुज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद
कपीस यह बैन उचारो, जीवत ना बचे हो हम सोजू, बिना सुधिलाए यहाँ पगुधारो। हेरी थके तटु सिंधु सवै तब, लाए सिया सुधि प्राण पारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब, राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिए अशोक सुआग सु, दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बान लाग्योर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। लय ग्रह वैद्य सुषेण समेत, तब गिरिद्रोण सुबीर पारो। आने सजीवन हाथ धई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सवै सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सवै दल, मोह भयो यह संकट भारो।
आनि खगेश तबे हनुमान जू बंधन काटे सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहिरावन लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवी ही पूजी भली विधि सो बलि देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्। ओम श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम प्रारंभ। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने। यस्य प्रसादमात्रेण
दुर्गा प्रीता भवेत् सती। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूं, सुनो, जिसके प्रसाद अर्थात पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गति शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीररञ्जिनी अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गमुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुलप्रेमा सर्ववाहनवाहना निशुम्भशुम्भहननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। ओम सती साध्वी भवप्रीता अर्थात भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, भवानी भवमोचनी अर्थात संसार बंधन से मुक्त करने वाली, आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंड घंटा अर्थात प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, मन अर्थात मनन शक्ति, बुद्धि अर्थात बोध शक्ति, अहंकारा अर्थात अहंता का आश्रय, चित्तरूपा चिता चिति अर्थात चेतना,
सर्वमंत्रमयी सत्ता अर्थात सत स्वरूपा, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं, भाविनी अर्थात सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या अर्थात भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या अर्थात कल्याण रूपा, अभव्या अर्थात जिससे बढ़कर भव्य कहीं है ही नहीं, सदागति, शांभवी अर्थात शिवप्रिया, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा अर्थात तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली, अनेक वर्णा अर्थात अनेक रंगों वाली, पाटला अर्थात लाल रंग वाली, पाटलावती अर्थात गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पट्टांबर परिधाना अर्थात रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कल मंजीर रंजिनी अर्थात मधुर ध्वनि करने वाले मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमेय विक्रमा अर्थात असीम पराक्रम वाली, क्रूरा अर्थात दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकैटभ हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदानव घातिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्रधारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेकास्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता अर्थात विनाश रहिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा और ब्रह्मवादिनी। य इदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन् मुक्तिं च शाश्वतीं। वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि चार पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम्। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करें। तस्य सिद्धिर्भवेद् देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है, राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचनालक्तककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः। गोरोचन,
लाक्षा, कुंकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य अर्थात मोक्ष रूप हो जाता है। भौमावास्या निशामग्रे चंद्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं स भवेत् संपदां पदम्। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हों, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। इति श्री विश्वसार तंत्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् संपूर्णम्। इति श्री विश्वसार तंत्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् समाप्तम्। शैलेंद्र भारती की ओर से सभी देवी भक्तों को जय दुर्गे। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। कृष्ण अजन्मा है, यानी कि जन्म से रहित, अनादि हैं। अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो, और जो ये बात जानता है कि कृष्ण ही लोकों का महान ईश्वर तत्व है, वह मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। कृष्ण यहां पर कुछ अपनी ही बताई बातों को दोहरा रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं ताकि समझने में कोई चूक ना हो। वो चाहते हैं कि हर कोई उनके ईश्वर तत्व को समझे, ये जाने कि आखिर कैसे पूरे संसार में जीव और निर्जीव में श्री कृष्ण की ही छवि है। अथ सप्तमोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः प्रारंभः। चंड और मुंड का वध। ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हारबद्धमालां नियमत विलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालां। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूं। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कल्हार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ॐ ऋषिरुवाच। ऋषि कहते हैं, आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमः चतुरङ्गबलोपेता
ययुरभ्युद्यतायुधः। तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। ददृश्युस्ते ततो देवीं ईषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र श्रृंगे महति कांचने। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्यतः आकृष्टचापास्यधरास्तथान्ये तत्समीपगाः। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। ततः कोपं चकारोच्चैर अंबिका तानरीं प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूतद्दा। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया। भ्रुकुटी कुटिला तस्या ललाट फलकाद्रुतं काली करालवदना विनिष्क्रांता सिपाशिनी। ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुए थी। विचित्र खट्वांधरा नरमाला विभूषणा द्विपिचर्म परिधाना शुष्कमांसाति भैरवा। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते की चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरित दिग्मुखा। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें भीतर को धसी हुईं और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थीं। सावेगेनाभिपतिता घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणां भक्षयत तद्बलम्। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब को भक्षण करने लगीं। पार्ष्णिग्राहंकुशग्राहियोध घंटा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान्। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्य वयन्त्यति भैरवम्। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यं उर्सान्यमं पोथयत्। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि
महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। बलिनां तद्बलं सर्वं असुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्यान् अन्यांश्चाताडयत् तथा। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वो सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। असीना निहताः केचित् केचित् खट्वां ताडिताः जगमुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। क्षणेन तत् बलं सर्वं असुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। ये देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः। तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभूर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली करालवक्त्रान्तर्दुर्दर्श दशनोज्ज्वला। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थीं। उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्ते नासिनाच्छिनत्। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा। चंड को मारा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम्। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासम् इश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु
युद्धयज्ञे स्वयं शुंभं निशुंभं च हनिष्यसि। देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन 2 महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषिरुवाच ऋषि कहते हैं, तावानीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालिं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः। वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, यस्माच्च चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वममुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम। देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इति मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम 7मोऽध्यायः। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। शैलेंद्र भारती की ओर से सभी देवी भक्तों को जय दुर्गे। कान्हा कान्हा मुरली सुना जाना, कान्हा कान्हा मुरली सुना जाना। जादू करे जब जब है बजती राधा।
सबके दिलों पर कान्हा का राज, कान्हा के पास मन मोहना है साज। सबके दिलों पर कान्हा का राज, कान्हा के पास मन मोहना है साज। अपनी मुरली सुनाना, दिल को प्यार बचाना, कान्हा कान्हा हो कान्हा 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 हो कान्हा 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 ओ कान्हा, मुरली सुना जाना, कान्हा ओ कान्हा, मुरली सुना जाना। जिस दिन ना सुनो कान्हा की बांसुरिया, वो दिन आखिरी हो मेरा सांवरिया। हाँ, जिस दिन ना सुनो कान्हा की बांसुरिया, वो दिन आखिरी हो मेरा सांवरिया। जिस दिन ना सुनो कान्हा की बांसुरिया, वो दिन आखिरी हो मेरा सांवरिया। प्यारी मुरली सुना जा, धुन कोई अपनी बजा जा, कान्हा कान्हा ओ कान्हा 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 कान्हा, मुरली सुना जानो, कान्हा कान्हा, मुरली सुना जाना। बोलिए काली मैया की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। दरबारा में खेले भूत, किलकी मारे गणी कसूत। दरबारा में खेले भूत, किलकी मारे गणी कसूत। रीमा काली एक पे जोत पे खेल के आ जाने, तेरी भगत पे भीड़ पड़ी माँ दर्श दिखा जाने। तेरी भगत पे भीड़ पड़ी माँ दर्श दिखा जाने। मार मार किलकारी भूत घना उधम मचारे से। मार मार किलकारी भूत घना उधम मचारे से। तेरे भगत के कारी माना कापुआरे से। तेरे भगत के कारी माना कापुआरे से। कि तेरे आगे पड़ गए मजबूत, दिखा मकाली अपना रूप। तेरे आगे बढ़ गए मजबूत, दिखा मकाली अपना रूप। तेरे भगत की कारी माँ तू धीर बंधा जाने। तेरे भगत पे भीड़ पड़ी माँ दर्श दिखा जाने। तेरे भगत पे भीड़ पड़ी माँ दर्श दिखा जाने।
सरे आड़े मैं तेरे भजन लिखाऊंगी। दिल बाग भगत जावेगा रूठ रक्षा खातर दे दिए तू। दिल बाग